हाय गाइस, आज हम बात करेंगे रश्मिका मंदाना के बारे में। कभी नेशनल क्रश डिक्लेयर की गई रश्मिका मंदाना, जो कि साउथ मूवीज की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है एंड ऑल्सो पॉपुलैरिटी के मामले में जिन्होंने साई पल्लवी एंड समंथा जैसी पॉपुलर एक्ट्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है, बट फिर भी लोग उन्हें क्यों ट्रोल करते हैं। एंड इसके साथ ही वो सबसे ज्यादा ट्रोल की गई साउथ इंडियन एक्ट्रेस भी है। बट वाई? पुष्पा एनिमल मूवी की सक्सेस के बाद से ही रश्मिका एक वेल नोन फेस बन गई है, इवन बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी। बट रश्मिका ने अपने करियर की शुरुआत की थी कन्नड़ा मूवीज से। बट जैसे ही रश्मिका को सक्सेस मिलती है एज अ पैन इंडिया मूवीज में, तब से रश्मिका ने कन्नड़ा मूवीज में काम करना क्यों बंद किया है? क्या रश्मिका मंदाना ने कन्नड़ा मूवी इंडस्ट्री को डंप कर दिया है, या कन्नड़ा मूवी इंडस्ट्री ने रश्मिका को कैंसिल कर दिया? वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। रश्मिका का जन्म 5 अप्रैल 1996 में विराजपेट कोडागु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में हुआ था एंड उनके पिता मदन मंदाना कॉफी स्टेट्स ओन करते हैं। रश्मिका ने अपनी स्कूलिंग ग्रुप पब्लिक स्कूल से की है एंड हायर एजुकेशन रश्मिका ने MS रमैया कॉलेज बेंगलोर से किया है। एंड 2014 में कॉलेज में ही रश्मिका ने क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस का टाइटल जीता था एंड यहीं से रश्मिका की लाइफ ने एक यू टर्न लिया। एंड इसके बाद से रश्मिका ने कई मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स एंड टीवी एड्स किए एंड इसी समय एक डायरेक्टर अपनी मूवी के लिए एक फ्रेश फेस को अपनी मूवी में कास्ट करना चाहते थे। तब उन्होंने रश्मिका को एक मैगजीन के कवर पर देखा एंड उन्हें मेन लीड के लिए फाइनलाइज कर लिया। ये फेमस डायरेक्टर एंड एक्टर थे ऋषभ शेट्टी, जिन्हें आपने कांतारा मूवी में देखा होगा। एंड रश्मिका की ये पहली कन्नड़ा मूवी थी जिसमें वो रक्षित शेट्टी के अपोजिट कास्ट की गई एंड इस मूवी का नाम था किरिक पार्टी, जो 2016 में रिलीज हुई। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट रही जिसका बजट था ओनली 4 करोड़ रुपीस, बट मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्ट किए 50 करोड़ रुपीस। एंड ये मूवी की सक्सेस ने रश्मिका मंदाना को ओवरनाइट स्टारडम दिला दिया एंड ये मूवी उनके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। रीजन बीइंग कि इस वक्त वो अपनी फर्स्ट मूवी के को स्टार रक्षित शेट्टी को भी डेट कर रही थी। एंड रश्मिका अपने रिलेशनशिप को लेकर इतनी सीरियस थी कि 2017 में ही रक्षित शेट्टी एंड रश्मिका मंदाना ने अपने इस रिलेशनशिप को ऑफिशियल करते हुए एंगेजमेंट भी कर ली थी। एंड प्रोफेशनली भी रश्मिका काफी ग्रो कर रही थी एंड 2017 में 2 और कन्नड़ा मूवीज अंजनी पुत्र एंड चमक में रश्मिका मंदाना नजर आती हैं एंड ये दोनों मूवीज भी कमर्शियली सक्सेसफुल रहती है एंड कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में अब रश्मिका मंदाना एक वेल नोन फेस बन गई है। बट फिर 2018 में रश्मिका ने तेलुगु मूवी चलो से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया एंड ये मूवी भी सुपरहिट रहती है। एंड इसके बाद रश्मिका एक और तेलुगु मूवी गीता गोविंदम करती हैं जिसमें वो विजय देवरकोंडा के अपोजिट नजर आई। ये मूवी भी सुपरहिट रही एंड इस मूवी में फैंस को रश्मिका एंड विजय देवरकोंडा की पेयरिंग थी काफी पसंद आई। एंड इसके बाद एक और तेलुगु मूवी देवदास में भी रश्मिका नजर आती है जो भी सुपरहिट रहती है। सो करियर वाइज रश्मिका के लिए ईयर 2018 काफी अच्छा रहा एज 3 मूवीज उनकी बैक टू बैक हिट रहती हैं। बट 2018 में ही रश्मिका एंड रक्षित ने ब्रेकअप कर लिया एंड उनकी एंगेजमेंट टूट गई एंड ये न्यूज रश्मिका एंड रक्षित शेट्टी के फैंस के लिए एक शॉक की तरह थी, एज रश्मिका एंड रक्षित शेट्टी ने कभी भी ब्रेकअप का रीजन मीडिया में रिवील नहीं किया। बट ऐसा कहा जाता है कि रश्मिका अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी एंड दोनों में कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी थे। एंड इसके साथ ही इस ब्रेकअप का रीजन रश्मिका एंड विजय देवरकोंडा की फ्रेंडशिप को भी बताया गया। बट मीडिया में रक्षित शेट्टी एंड रश्मिका ने कभी भी एक दूसरे के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला है एंड ऐसा लगता है कि आफ्टर ब्रेकअप भी ये एक दूसरे के साथ कॉर्डियल एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन किए हुए हैं। बट 2019 में रश्मिका मंदाना एंड विजय देवरकोंडा की डियर कॉमरेड मूवी रिलीज होती है एंड फिर से विजय एंड रश्मिका की पेयरिंग साथ में देख कन्नड़ा फैंस यह स्पेक्यूलेट करने लगे कि रश्मिका ने रक्षित शेट्टी को चीट किया है एंड इसी वजह से भी रश्मिका को काफी बैकलैश मिला कन्नड़ा ऑडियंस की तरफ से। बट सेलिब्रिटीज की लाइफ में ब्रेकअप एंड लिंकअप काफी नॉर्मल है। सो 2019 में रश्मिका ने कन्नड़ा मूवी यजमान से फिर से वापसी की एंड ये मूवी भी सक्सेसफुल रही एंड इवन इस मूवी के लिए सीमा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी रश्मिका ने जीता। एंड इसी के साथ ही 2020 में महेश बाबू के साथ रश्मिका मंदाना ने सारी लेरी निक्केवारू मूवी की। सॉरी अगर मैंने इस मूवी का नाम मिस प्रोनाउंस किया हो तो। सो एनीवेज ये मूवी भी सुपरहिट रही एंड इसी के साथ 2021 में रश्मिका ने तमिल मूवी सुल्तान से तमिल मूवी इंडस्ट्री में भी डेब्यू कर लिया। एंड सेम ईयर 2021 में पुष्पा द राइज रिलीज हुई एंड इस मूवी की सक्सेस ने रश्मिका को ओवरनाइट नेशनल लेवल पर पॉपुलर कर दिया। बट जैसे ही रश्मिका को फेम मिलता गया एज पैन इंडिया एक्ट्रेस, वैसे ही उनकी जो इनिशियल कन्नड़ा ऑडियंस है ना, वो उन्हें नापसंद करने लगी क्योंकि रश्मिका ने अपने करियर की शुरुआत की थी कन्नड़ा मूवी से। बट जैसे जैसे वो तेलुगु एंड तमिल इंडस्ट्री में पॉपुलर होती गई ना, तब उनके कन्नड़ा फैंस उन्हें ट्रोल करने लगे बिकॉज शी यूज्ड टू स्पीक इन तेलुगु एंड तुलु बट शी स्टॉप स्पीकिंग इन कन्नड़ा इवन इन कन्नड़ा इंटरव्यूज। अब इंटरव्यूज में रश्मिका मोस्टली इंग्लिश बोलना ही प्रेफर करती हैं क्योंकि एज अ पैन इंडिया एक्ट्रेस उन्हें तेलुगु, तमिल एंड कन्नड़ा फैंस आसानी से समझ सकते हैं। बट उनके कन्नड़ा फैंस को अब ये लगने लगा कि वो अपने रूट्स एंड अपने लोगों को इग्नोर कर रही है
एंड जिस इंडस्ट्री में उनके करियर की शुरुआत हुई है उसी कन्नड़ा इंडस्ट्री को अब वो एक्नॉलेज नहीं कर रही हैं। एंड इसी के साथ में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कन्नड़ी का, सॉरी अगर मैंने इस टर्म को मिसप्रोनाउंस किया हो तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। कन्नड़ी का फैंस की जो सेंसिबिलिटी लैंग्वेज को लेकर है ना, वो हिंदी फिल्म के फैंस से काफी डिफरेंट है। एंड कन्नड़ी का पीपल अपनी लैंग्वेज को लेकर काफी प्राउड फील करते हैं। एंड कन्नड़ा इंडस्ट्री में जो भी काम करता है ना, उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कन्नड़ा में बात करे। बट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार हिंदी मूवीज में काम जरूर करते हैं, बट हिंदी बोलना उनके लिए कूल नहीं है। इसीलिए कई नेपो स्टार को तो हिंदी बोलने में अभी भी स्ट्रगल करना पड़ता है, जबकि उनकी कई हिंदी मूवीज रिलीज हो चुकी हैं। एनीवेज, इसी के साथ ही रश्मिका ने मीडिया में भी कई बार साउथ इंडियन इंडस्ट्री के बारे में कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिससे उनके साउथ इंडियन फैंस के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। जैसे कि उन्होंने कहा था कि साउथ की मूवीज में लव एंड रोमांटिक सॉन्ग नहीं बनते हैं एंड वहां पर मोस्टली मास मसाला सॉन्ग एंड आइटम नंबर्स ही बनाए जाते हैं। एंड रश्मिका के इस रिमार्क पर उस वक्त रश्मिका को नेटिजन्स ने काफी ट्रोल किया था। सिमिलरली एक कंट्रोवर्सी तब हुई जब ऋषभ शेट्टी की कांतारा मूवी को पैन इंडिया लेवल पर सक्सेस मिली एंड इस फिल्म को सभी ने काफी प्रेज किया था। एंड इस मूवी की सक्सेस ने कन्नड़ा मूवीज को भी पैन इंडिया लेवल पर पहचान दिलाई थी। जहां सब कांतारा मूवी को प्रेज कर रहे थे, तब रश्मिका की तरफ से कोई सपोर्ट कांतारा को नहीं मिला, जबकि ऋषभ शेट्टी ने रश्मिका को मूवीज में ब्रेक दिया एंड लॉन्च भी किया। एंड इसके बाद जब किसी मीडिया पर्सन ने रश्मिका से पूछा कि क्या उन्होंने कांतारा मूवी देखी, तो रश्मिका का रिएक्शन कुछ ऐसा था। रश्मिका जी, आपने देखी कांतारा मूवी? कांतारा मूवी देखी? एंड डेफिनेटली रश्मिका का ये स्टेटमेंट सुन उनके कन्नड़ा फैंस ऑफेंड हो गए एंड उन्हें लगा कि रश्मिका को अब तमिल एंड तेलुगु फैंस मिल गए हैं, इसलिए वो अपनी रूट्स को इग्नोर कर रही हैं एंड उन्हें एक्नॉलेज नहीं करना चाहती हैं। एंड ये कंट्रोवर्सी तब और भी ज्यादा बढ़ गई जब ऋषभ शेट्टी को एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो समंथा, साई पल्लवी एंड रश्मिका में से किसके साथ काम करना चाहेंगे। एंड ऋषभ शेट्टी ने कहा वैसे तो उन्हें ऐसे एक्टर पसंद नहीं है, बट वो साई पल्लवी एंड समंथा के साथ काम करना चाहेंगे। अब ऐसा बोलते हुए ऋषभ शेट्टी ने हाथ से जो जेस्चर किए हैं ना, उससे ये क्लियर हो गया कि वो रश्मिका के बारे में ही बात कर रहे हैं। Samantha, there's Rashmika, there's Kirti Suresh, Sai Pallavi. These are some of the actresses who are really known in this side of the fraternity. इनमें से अगर आपको चूज करना पड़े, आप किसका काम ज्यादा पसंद करते हैं? Who do you want to work with next if you have to? और ये आप जो लिस्ट दिया है उसमें मुझे ज्यादा इस टाइप ऑफ एक्टर्स को आई डोंट लाइक, लेकिन ये साई पल्लवी जी और समंथा जी का जो नाम बहुत अच्छा लगता है मुझे। दे आर द ट्रू आर्टिस्ट। क्योंकि रश्मिका ने भी कल्ले टेल्स के साथ एक इंटरव्यू किया था, जिसमें जब उनसे उनकी फर्स्ट मूवी के बारे में पूछा गया ना, तो उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया। And suddenly I got this call from this production house apparently. सो उन्होंने इस इंटरव्यू में लिटरली ना ऋषभ शेट्टी एंड ना ही रक्षित शेट्टी को कहीं भी मेंशन किया। इनफैक्ट वो हैंड जेस्चर से उन्हें एड्रेस कर रही थी, जो ऑफ कोर्स कन्नड़ा फैंस को डिसरेस्पेक्टफुल लगा। एंड ये कंट्रोवर्सी के बाद से कन्नड़ा फैंस उन्हें और भी ज्यादा हेट करने लगे। एंड इवन फैंस ने अपील भी की कि रश्मिका की फिल्म्स को कर्नाटका में बैन कर दिया जाना चाहिए। एंड इसी वजह से रश्मिका को ट्रोलिंग एंड हेट फेस करना पड़ता है। अब रश्मिका भी ना अपने मीडिया में दिए गए स्टेटमेंट से हमेशा नेगेटिव लाइमलाइट ही अट्रैक्ट करती है। सिर्फ एक इंटरव्यू में रश्मिका ने केजीएफ के एक्टर यश को मिस्टर शो ऑफ बोल दिया था। एंड रश्मिका के इस रिमार्क के बाद तो उन्हें और भी ज्यादा ट्रोल किया गया। एंड फाइनली रश्मिका ने इस इशू को एड्रेस करते हुए अपोलोजाइज किया एंड कहा कि उस इंटरव्यू की क्लिप को मीडिया ने कुछ एडिट कर गलत नैरेटिव सेट करने का ट्राई किया। अब रश्मिका ने भले ही माफी मांग ली, बट डैमेज वाज ऑलरेडी डन। रश्मिका ने 2021 में उनकी लास्ट कन्नड़ा मूवी पोगारू में काम किया एंड इसके बाद उन्होंने हिंदी मूवी गुड बाय से हिंदी मूवीज में डेब्यू किया। बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी कुछ खास नहीं कर पाई, बट फिर एनिमल मूवी रिलीज होती है 2023 में। इस मूवी का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था ना, तब रश्मिका की डायलॉग डिलीवरी को काफी क्रिटिसाइज किया गया एंड इवन कई लोगों ने रश्मिका का मजाक बनाया ट्रेलर देखकर। बट जब मूवी रिलीज हुई ना, तब रश्मिका को उनकी एक्टिंग के लिए काफी अप्रिसिएशन भी मिला। एंड अभी रिसेंटली 2024 में रश्मिका की पुष्पा 2 मूवी रिलीज हुई है एंड मूवी फिर से सुपरहिट रही है। बट रश्मिका के एक डांस नंबर पीलिंग को नेटिजन्स ने काफी क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि उसके डांस मूव काफी सजेस्टिव एंड ठरकी लगे लोगों को। ऑल्दो इन माय ओपिनियन रश्मिका को इसके लिए ट्रोल करना सही नहीं है, एज ये सारे क्रिएटिव चॉइसेस डायरेक्टर एंड कोरियोग्राफर के ही रहते हैं। सो अभी रश्मिका का फिल्म लाइनअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है एंड वो धनुष के साथ कुबेरा, सलमान खान के साथ सिकंदर एंड विकी कौशल के साथ छामा में नजर आएंगी। एंड इवन वो मैडॉक्स के सुपरनैचुरल यूनिवर्स का भी पार्ट बनने जा रही है थामा मूवी से, जिसमें वो आयुष्मान खुराना के साथ दिखाई देंगी। सो रश्मिका का फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है।
एंड ऐसा लगता है रश्मिका भी अब कन्नड़ा मूवीज करना नहीं चाहती सिंस शी इज गेटिंग बिगर अपॉर्चुनिटीज इन अदर मूवी इंडस्ट्रीज एंड सिमिलरली कन्नड़ा ऑडियंस भी उन्हें अब देखना नहीं चाहती. सो इट्स काइंड ऑफ म्यूचुअल नाउ. सो गाइज व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें.